सोनिया गांधी के चुनावी सियासत से हटने के बाद रायबरेली लोकसभा सीट की चर्चा तेज हो गई है। रायबरेली कांग्रेस की रिवायती सीट रही है। सोनिया गांधी यहां से 5वीं बार लोकसभा इलेक्शन जीती थी। 2019 के इलेक्शन के दौरान सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि अगला लोकसभा इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगी, इसलिए सोनिया गांधी ने राज्यसभा से राजस्थान से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया। कांग्रेस से चीफ बनने के बाद 1999 में पहली बार सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरी और जीती थी। सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से हटने के बाद प्रियंका गांधी को लेकर दावा किया जा रहा था कि प्रियंका लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उतरेंगी। यूपी के सियासी गलियारे में इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। 2014 के मोदी लहर में भी कांग्रेस इस सीट से नहीं हारी। सोनिया गांधी 2006 से लगातार इस सीट से जीतती आ रही हैं। इस सीट से फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी एमपी रह चुकी हैं। ऐसे में अगर प्रियंका को संसद में भेजना है तो ये सीट काफी मुफीद मानी जा रही है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे। क्या ये रिटर्न ऑफ इंदिरा है? ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट से क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जज्बाती अपील की और साथ ही साथ उन्होंने गांधी परिवार से किसी एक के आने का जिक्र भी किया अपनी अपील के जरिए, तो ये हलचल तेज हो गई है कि रायबरेली से इलेक्शन कौन लड़ने जा रहा है, क्या प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ स्पोक पर्सन कांग्रेस मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि और लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की हम कोशिश करेंगे इस डिबेट के जरिए, और कांग्रेस जो कि हाशिए पर चल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां सिर्फ एक लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है जो कि रायबरेली। अब सोनिया गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि राजस्थान से उन्होंने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया है। ऐसे में असेंबली सीटों की अगर बात करें तो सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस का मुस्तकबिल क्या अब प्रियंका गांधी के जरिए ही सुधर सकता है, उभर सकता है, निखर सकता है? उत्तर प्रदेश में ऐसी उम्मीद क्या की जा सकती है?